नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज को हल कीजिए। भुजाओं की लंबाई को निकटतम दशांश तक सन्निकट कीजिए। जब हमें समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल को हल करने को कहा जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमें सभी भुजाओं की लंबाई निकालनी है। मतलब ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और समकोण त्रिभुज के सभी कोण क्या हैं। हमें यहाँ दो कोण दिए गए हैं तो हमें यहाँ इस तीसरे कोण को निकालना है। इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले भुजा XW को निकालेंगे। मतलब सबसे पहले इस A का मान निकालेंगे। मैं यहाँ आपको एक हिंट देता हूँ, आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं और कैलकुलेटर का प्रयोग करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को निकाल सकते हैं। मैं आपको ये सोचने के लिए कुछ समय देता हूँ कि हम यहाँ A को कैसे निकाल सकते हैं। हमें यहाँ क्या क्या पता है? हमें इस कोण Y का मान पता है। हमें कोण Y की आसन्न भुजा यानी एडजेसेंट साइड का मान पता है। लंबाई A जो कि ये वाली भुजा है, इस भुजा की लंबाई कोण Y के विपरीत है। तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा के बीच संबंध व्यक्त करते हैं? अगर हम कोण Y की बात करते हैं तो कोण Y के सापेक्ष में ये सम्मुख भुजा है और ये आसन्न भुजा है। अगर आपको ये याद नहीं है तो चलिए हम यहां सोह का टोआ को दोहराते हैं। साइन फलन सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच संबंध व्यक्त करता है। कॉस फलन आसन्न भुजा और कर्ण के बीच संबंध व्यक्त करता है। टैन फलन सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि टैन इस कोण का टैन फलन मतलब टैन 65 डिग्री सम्मुख भुजा की लंबाई जो कि A है बटा आसन्न भुजा की लंबाई के बराबर होगा जो कि हमें आरेख में दी हुई है और इसकी लंबाई 5 है। आप सोच रहे होंगे कि हम यहां A को कैसे निकालेंगे। हम यहां कैलकुलेटर का प्रयोग करके टैन 65 डिग्री का मान निकाल सकते हैं और फिर हम इसे A के लिए हल कर सकते हैं। और अगर हम इस व्यंजक को A के लिए हल करना चाहते हैं तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। 5 गुणा गुणा 5 ये रद्द हो जाएंगे। अब अगर हम इसे पलट देते हैं तो हमारे पास A बराबर 5 गुणा टैन 65 डिग्री बचेगा। अब हम कैलकुलेटर निकालकर इसे निकटतम दशांश तक हल करते हैं। ये मेरा कैलकुलेटर है। मेरे पास 5 गुणा टैन, मुझे यहां इस बटन को दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां केवल रेगुलर टैन 65 डिग्री ले रहे हैं। अब अगर मैं इसे निकटतम दशांश तक सन्निकट करता हूं जैसा कि हमें यहां कहा गया है तो मुझे 10.7 मिलेगा। मतलब A लगभग 10.7 के बराबर होगा। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसे सन्निकटित यानी राउंड ऑफ किया है। यह सटीक संख्या नहीं है। इस प्रकार A का मान 10.7 है। तो अब हम जानते हैं कि इसकी लंबाई लगभग 10.7 है। हम यहां B को कई तरीकों से निकाल सकते हैं। आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं और मैं इसे अपने तरीके से कर सकता हूं। आपसे मेरा अगला प्रश्न यह है कि भुजा YW की लंबाई क्या होगी या B का मान क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा, इसे करने के कई तरीके हैं। यह कर्ण मतलब हाइपोटेनस है तो हम यहां त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग कर सकते हैं जो आसन्न भुजा बटा कर्ण या सम्मुख भुजा बटा कर्ण के बराबर होता है। या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। हमें इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। मैं इसे त्रिकोणमितीय अनुपात से करूंगा क्योंकि हम यहां उसी के बारे में सीख रहे हैं। यह लंबाई B कर्ण की लंबाई है तो यह भुजा WY कर्ण यानी हाइपोटेनस है। हम यहां किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे? हम यहां सम्मुख भुजा और कर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आसन्न भुजा और कर्ण का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि XY सटीक 5 है और हमें यहां इस अप्रॉक्सीमेशन को हल करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस भुजा का प्रयोग करते हैं। तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आसन्न भुजा और कर्ण होती है? यहां सोह का टोआ से हम देख सकते हैं कि आसन्न भुजा बटा कर्ण कॉस होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस 65 डिग्री बराबर होगा आसन्न भुजा की लंबाई जो कि 5 है बटा कर्ण की लंबाई जिसकी लंबाई B है। अब हम इसे B के लिए हल कर सकते हैं। दोनों पक्षों को B से गुणा करने पर हमारे पास B गुणा कॉस 65 डिग्री बराबर 5 होगा। और अब B का मान निकालने के लिए हम दोनों पक्षों को कॉस 65 डिग्री से विभाजित कर देते हैं। ये केवल एक संख्या है
कैलकुलेटर द्वारा इसका मान निकालने पर हमें यहाँ एक संख्या ही मिलेगी, तो हम यहाँ दोनों पक्षों को इससे विभाजित कर सकते हैं। कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री। अब हमारे पास b बराबर 5 बटा कॉस 65 डिग्री बचा है। चलिए अब कैलकुलेटर का प्रयोग करके b की लंबाई निकालते हैं। 5 बटा कॉस 65 डिग्री। अब इसे निकटतम दशांश तक सन्निकट करने पर हमें 11.8 मिलेगा। तो निकटतम दशांश तक सन्निकट करने पर b लगभग 11.8 के बराबर होगा। b 11.8 के बराबर होगा। हमने लगभग इस समकोण त्रिभुज को पूरा हल कर लिया है। आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, जिसके अनुसार 5 का वर्ग जमा 10.7 का वर्ग b के वर्ग के बराबर होगा। और ऐसा करने से भी आपको यही उत्तर मिलेगा। अब आखिर में हमें कोण W का माप निकालना है। ये कोण W है। मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा समय दूंगा कि यहां कोण W का माप क्या होगा। यहां हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण W जमा 65 डिग्री, जो कि ये वाला कोण है, जमा समकोण, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हमें केवल इसे सरल करना है। बाएं पक्ष में ये 60 जमा 90 155 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण W जमा 155 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। और फिर कोण W, यहाँ 155 को दोनों पक्षों से घटाने पर कोण W 25 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रकार हमने दिए गए समकोण त्रिभुज को हल कर लिया है।